अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नया विषय ले रहे हैं और आज के वीडियो का विषय थोड़ा अप्रिय लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन हर विषय के ऊपर चर्चा करना ज्योतिषी दृष्टिकोण से हमारा दायित्व है। तो दर्शकों, आज हम जो विषय ले रहे हैं वो है कुल नाशक योग। अपने कुल का, अपने ख़ानदान का, अपने वंश का नाश करने वाले व्यक्ति की जन्म कुंडली किस तरह की होती है उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, विषय थोड़ा अप्रिय हो सकता है, लेकिन ये देखने समझने का विषय है, तो हमारा दायित्व है कि हम इस पे भी चर्चा करें। कुल की कीर्ति, कुल की भव्यता, कुल की महानता, कुल की ऊंचाई को और ऊपर उठाना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है और हर आदमी, हर जो है अपने ख़ानदान का नाम ऊंचा करने के लिए प्रयत्नशील रहता है और उसी से ही धीरे धीरे वंश का नाम होता है, ख़ानदान का नाम होता है, कुल का नाम होता है। लेकिन कभी कभी परिवार में कुछ एकाध सदस्य इस प्रकार का होता है जिसकी कुंडली में कुल नाशक योग होता है और उस कुलनाशक योग के दुष्प्रभाव से वो अपने ख़ानदान का नुकसान करता है। खुद का भी साथ में होता ही है, लेकिन ख़ानदान को ले डूबता है। तो इस तरह से जो कुलनाशक योग बनते हैं कुंडली में, वो कैसे बनते हैं। मेरा पुनः एक निवेदन है कि इस कुंडली में जो भी विषय चर्चा कर रहे हैं उनको अपनी मर्ज़ी से अपनी कुंडली पे देख करके कोई निर्णय मत कीजिए। किसी विद्वान ज्योतिष से या हमारे से भी उसको दोबारा कंफर्म करने के बाद में ये मानिए कि कुलनाशक योग लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम जो आज जो सूत्र बता रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर दूसरे भाव में, यानी लगन से अगला भाव, दूसरे भाव में भाव की बात हो रही है, दूसरे घर में या दूसरे भाव में, और चौथे घर में, दूसरा घर होता है कुटुंब का। धन भाव भी बोलते हैं, लेकिन मूलतः ये कुटुंब के लिए होता है, परिवार का भाव है दूसरा भाव। और चौथा भाव जो होता है वो सुख सुविधाओं का, माता का, धन, भवन, वाहन, आभूषण, नौकर चाकर का माना जाता है। तो दूसरा घर और चौथे घर में अगर सूर्य और राहु एक साथ बैठे हों, सूर्य और राहु से जैसे कि हम जानते हैं पितृदोष बनता है, तो ये पितृदोष की कैटेगरी वाला ही दोष है। सूर्य और राहु दूसरे घर में या चौथे घर में एक साथ बैठे हो, प्लस सूर्य खुद के ही नक्षत्रों में हो। सूर्य के 3 नक्षत्र होते हैं दोस्तों, एक कृत्तिका, एक उत्तरा फाल्गुनी, एक उत्तराषाढ़ा। तो इन 3 नक्षत्रों में सूर्य होगा तो ये 100% ये जो है सूर्य राहु का, और जिससे ये जो योग बनेगा कुलनाशक योग, दूसरे भाव में सूर्य राहु हो, चौथे भाव में सूर्य राहु हो, और सूर्य खुद के नक्षत्र में हो, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, तो ये 100% लागू होगा। पहला सूत्र तो ये हो गया। दूसरा एक सूत्र और है, अगर कुंडली के दूसरे और चौथे भाव में, यानी इन्हीं भाव में, क्योंकि चर्चा जो कुल की हो रही है तो कुल के लिए जो है दूसरा घर कुटुंब का, परिवार का होता है और चौथा घर सुख सुविधाओं का होता है। तो अगर दूसरे और चौथे घर में शनि के साथ राहु हो या शनि के साथ केतु हो तो भी कुलनाशक योग बनता है। क्योंकि आपने देखा होगा कुंडली में शनि के साथ राहु या केतु होता है तो श्रापित दोष बनता है। तो श्रापित दोष भी पूर्व जन्म का श्राप है जो इस जन्म में भी असर करता है। तो दूसरे और चौथे घर में शनि और राहु हो तो भी ये कुलनाशक योग बनेगा। और श्रापित दोष के बारे में जैसे कि हम जानते हैं, श्रापित दोष पूर्व जन्म से कोई दोष है जो इस जन्म में हमें तकलीफ देने वाला है, उसको हम श्रापित दोष बोलते हैं। और जो व्यक्ति आपके परिवार में किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर कुलनाशक योग है, दूसरे और चौथे में सूर्य राहु है या दूसरे और चौथे में शनि राहु या केतु है, तो ये कुलनाशक योग बनेगा। वो जो इसकी कुंडली में है उसका भी कोई दोष नहीं, क्योंकि पूर्व जन्म में आपके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा उसको कष्ट, दुख या उसको मृत्युतुल्य उसकी
जो है स्थिति हो रही होगी, तो वो उस पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए आपके घर में संतान के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, या जिस किसी भी रूप में आपके घर में सदस्य बन के आया है, तो वो पूर्व जन्म में आपसे दुख जो पाया था उसने, वो वापस निपटारा करने के लिए या चुकारा करने के लिए या बदला लेने के लिए आपके घर में आया है। तो ये कुलनाशक योग जो है श्रापित दोष से अगर बनता है तो इसका मतलब ये है कि पूर्व जन्म में आपसे उसको कष्ट मिला है। और पितृदोष है तो पितृदोष में भी लगभग यही चीज़ है। पुनः रिपीट कर दूं थोड़ा सा, दूसरे और चौथे घर में सूर्य और राहु हो, सूर्य राहु से पितृदोष बनता है, और सूर्य जो है कार्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में हो तो 100% माने, वरना 100% नहीं माने। और दूसरा सूत्र है दूसरे और चौथे भाव में शनि राहु या शनि केतु हो तो ये श्रापित दोष बनता है जो पूर्व जन्म से बना हुआ है। ये कुंडली में अगर ये दोष है तो आप मान के चलें कि कुलनाशक योग उस व्यक्ति की कुंडली में कुलनाशक योग है। उसकी गलतियों से, उसकी मूर्खताओं से, उसके चाल चलन से, उसके कर्मों की वजह से पूरे ख़ानदान को नाश हो जाता है, कई बार नुकसान हो जाता है, कई बार कीर्ति खंडित हो जाती है, कई बार वंश का दाग लग जाता है, वंश के जो है नाम कीर्ति खंडित हो जाती है। ये होने के चांसेस रहते हैं। अब इसको अगर ऐसा है किसी की कुंडली में घर परिवार के सदस्य, तो पहले तो मैं पुनः बता रहा हूँ कि किसी विद्वान ज्योतिष से ये हमारे से पहले कंफर्म कर लेते थे कि 100% ये उसकी कुंडली में लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। अनावश्यक किसी घर के सदस्यों को शंका की दृष्टि से या गलत नज़र से नहीं देखें। अब उपाय के रूप में जो है सरल सा उपाय है, पितृदोष का उपाय हम शुरू से करते आ रहे हैं, सूर्य को जल अर्पित करना। दूसरा, श्रापित दोष से अगर बना हुआ है तो पितरों को, जो श्राद्ध पक्ष आते हैं तो पितरों को जल अर्पित करें, तर्पण करें, उनका अच्छे से श्राद्ध करें। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर शनि और राहु से बन रहा है तो आपको हर अमावस के दिन पितरों के लिए तर्पण का कार्यक्रम करना चाहिए। और दूसरा जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें। और सबसे बड़ा उपाय जो मैं बता रहा हूँ, कुलनाशक योग का बचाने वाली कुल देवी ही है। मैं हमेशा कुल देवी की बात के ऊपर जोर देता हूँ। कुल देवी को ही प्रसन्न रखें तो कुल की शांति और कुल का नाश नहीं होता है। तो कुल देवी या कुल देवता जो भी आपके घर में हैं, उनको शाम को घी का दीपक जलाएं और खानदान को इस कुलनाशक योग से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करते हैं। ये सदा आपको चालू रखना है, करना है। ये आज का विषय था दोस्तों। कुलनाशक योग कुंडली में देखें, विद्वान ज्योतिष से दिखाएं, हमारे से दिखाएं। पक्का करने के बाद में उपाय शुरू करें। पक्का करने के बाद ही आप इसको मानें, खाली अपने हाथ से अपना इलाज न करें। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही। धन्यवाद।